हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया कमाधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज एक वीडियो मैं बना रही हूँ। ये बहुत आप सुनिए जरूर इसे ध्यान से। काफी भक्तों के लिए बहुत जरूरी है बातें जो इसमें मैं बता रही हूँ। तो देखिए, ये वीडियो मुझे एक मैसेज किया है, भक्त ने फ़ोन किया है उन्होंने और बताया है कि दिल्ली के पूजा जी है, उनकी उनके बारे में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। देखिए भक्तों, काफ़ी मुझे महिलाएँ हैं, हमारे भक्त जो मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि उनकी जो सांसारिक जीवन है, उनकी जो शादी के बाद की जो उनकी जो लाइफ़ है, वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। उनके पति अच्छे नहीं, किसी किसी के पति ने उन्हें छोड़ दिया है और बहुत तकलीफ़ें उन्हें आ रही है। तो उसमें से देखिए, एक और भक्त है जिसने मुझे कहा था कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, मतलब उसको इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। घर का माहौल अच्छा नहीं है, गरीबी है बहुत घर में और उनके जो अब वो उसने जो दहेज दिया था अ, अपने ससुराल में, वो पति उसे वापस भी नहीं दे रहे हैं। अगर उसे दहेज मिल जाता है, तो थोड़ी घर की परिस्थिति, इसके मायके की परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो भी उसे नहीं मिल रहा है। और देखिए, उसकी घर की परिस्थिति इतनी खराब है कि वो कोई वकील या कोर्ट के चक्कर में भी नहीं पड़ सकती, तो वो बेचारी क्या करे? तो ऐसे बहुत से सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कि ऐसी स्थिति में महिलाएँ क्या करें? तो ऐसे ही एक भक्त है दिल्ली की, पूजा जी करके, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कुछ टाइम पहले जिया को मैसेज किया था, हमारे मधुसूदन मधुप्रिया के सामने हाज़िरी लगाई थी कि उनके पति का डिवोर्स हो गया है, उसने डिवोर्स दिया है उनके पति को और उनकी बच्ची है 9 साल की और वो अब दिल्ली में अपने मम्मी के साथ रहती है। तो देखिए, अब डिवोर्स होने के बाद उनकी बच्ची उसके साथ रह रही है, लेकिन उसके पति शायद उस उनको बेटी हुई, इसीलिए उनके पति का उन उसके ऊपर से जो प्यार था, जो उनकी सांसारिक जीवन वो जी रहे थे, उसमें से उनका मन हट गया और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और शायद अभी उनका किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, ऐसे उन्होंने मुझसे कहा। तो अभी देखिए, ये बात हुई है कि उन्होंने अभी अपनी बेटी को वो माँग रहे हैं कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। लेकिन अब ये जो पूजा जी है, वो अपनी बेटी को नहीं देना चाहती, क्योंकि वो दूसरी शादी करेंगे तो उनकी बेटी को सर्वाइव करना पड़ेगा, उनकी बेटी बेचारी तकलीफ़ में आ जाएगी। तो वो जॉब करती है पूजा और वो अपनी बच्ची को अच्छे से सँभाल सकती है, इसीलिए उसने कहा मैं अपनी बेटी को नहीं दूँगी। तो उसने मधुसूदन मधुप्रिया के सामने हाज़िरी लगाने कहा था कि कुछ ऐसा कर दो कि मेरी बच्ची मेरे से दूर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अब उनके पति ने क्या करते हैं, उनके पति की स्कूल में जाकर उसकी बेटी को टॉर्चर करते हैं। फिर एक दिन उनके घर में आ गए, वो जॉब पे थी और घर पे आ गए और घर पे थोड़ी गुंडागर्दी करने लग गए। तो ये बातें, घटनाएँ उनके साथ घटित हो रही है। तो उसने पुलिस में जाके एफआईआर भी दर्ज किया, लेकिन वो ले नहीं रहे थे, पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, पता नहीं क्या बात हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम कंप्लेंट नहीं ले सकते, कुछ तो ऐसे हो गया था। तब उन्होंने मधुसूदन मधुप्रिया के सामने कहा कि कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बच्ची मेरे साथ रहनी चाहिए। तो देखिए, अब इनकी कृपा ऐसी हुई है हमारे कान्हा की कि उन्होंने कहा कि अब उनका केस स्टैंड हो गया, वो वकील तक गई है, लेकिन कोर्ट में नहीं गई। वहीं की वहीं, पुलिस में ही और वकील के सामने ही उनका ये हो गया कि भई अब बच्ची जो है, वो उनकी माँ के साथ ही रहेगी। वो सक्षम है अपनी बच्ची को सँभालने में और सब करने में। और उसने जो-जो कहा था कि नहीं, ऐसा जो-जो उसने रूल्स रेगुलेशंस जो भी उनके होते हैं, पुलिस के, जो गवर्नमेंट के जो होते हैं कि अगर माँ के पास है, तो वो बच्ची को उसके पास सँभालने के लिए दे सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें आराम से हो गई, जो कि बहुत मुश्किल था, उसको बिल्कुल नहीं था कि इतनी जल्दी इसका फैसला हो जाएगा कि बच्ची मुझे मिल जाएगी। लेकिन देखिए इनकी कृपा ऐसी हो गई, उसने कहा मधुसूदन मधुप्रिया के सामने मैंने हाज़िरी लगाई थी और जब वो गई ये सब फैसला जिस दिन होने वाला था, उस दिन भी हमारे राधा कान्हा का नाम लेकर, हमारे राधा कान्हा को साथ में लेकर गई थी कि आप ही उधर फैसला सुनाइए। और हमारे कान्हा ने उसके संदर्भ में उसके लिए ये पूजा जी के लिए ही वो ये फैसला सुना दिया कि बच्ची उनके साथ रहेगी। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है। और भी मतलब क्या था वो डिटेल अब मैंने देखिए उन्होंने मुझे ये फ़ोन पे बताया। अब मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे वॉइस मैसेज कीजिए क्योंकि वॉइस मैसेज हम अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और फिर बाद में मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन जैसे फ़ोन पे अगर कोई कहता है तो कुछ बातें उसमें से मैं भूल जाती हूँ क्योंकि काफ़ी भक्तों के फ़ोन आते हैं। तो देखिए वो किस तरह से ये सब हुआ, वो भी अच्छे से उन्होंने मुझे डिटेल में बताया था, लेकिन मुझे इतनी अच्छे से याद नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ़ इतनी बात है कि हमारे कान्हा की देखिए उनके ऊपर कृपा हो गई और देखिए छोटी बच्ची जो वो चाहती थी कि वो उसके साथ रहे, बिना किसी झंझट के, बिना कोई केस के। नहीं तो देखिए ये चीज़ कितने सालों तक चलती है कि बच्चा पिता के पास रहे या माँ के पास रहे। आप सोच सकते हो एक बार कोर्ट कचहरी लग गई तो सालों तक चलता रहता है, लेकिन ये एक झटके में फैसला उसकी तरफ हो गया। देखिए पूजा जी की तरफ। तो ये किसका चमत्कार हो सकता है? हमारे कान्हा जी का ही। हमारी लाडो और हमारी कान्हा जी वहाँ पे गए और उन्होंने ही ये फैसला सुना दिया कि नहीं बच्ची इन पूजा जी के पास ही रहेगी और वो बहुत खुश है। लेकिन देखिए अभी ये जो केस कोर्ट में चलने वाला है आगे, ये पूरा खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ा आगे और कुछ चलेगा आगे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने वही कहा है कि बस अब आगे का भी जो भी होगा, इसमें मैं ही उसमें जीत जाऊँ और सब मेरी तरफ से ही फैसला जज सुनाए। तो ऐसा उन्होंने कहा है, तो आप सभी भक्त भी उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ उनकी तरफ से हो जाए। लेकिन अभी खुशी की बात ये है कि उनके जो पति उन्हें टॉर्चर करते थे, उसकी बेटी को घर में आके जो गुंडागर्दी करते थे, ये सब चीज़ें अभी बंद हो जाएगी। उनके पति को ये वार्निंग मिल गई है और अभी बच्ची उनके पास रहेगी। तो ये बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भई बच्ची अपने माँ के पास रहेगी और वो इतने सक्षम है कि वो अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ा-लिखा कर अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है मुझे। लेकिन अभी जो देखिए ये चीज़ें चल रही है कि पति-पत्नी के बीच में नहीं बनती और आजकल हम समाज में देखिए हम जो लेडीज़ रहती है, वो हम इतने सक्षम नहीं होते कि हम जेंट्स के खिलाफ केस दर्ज करें, उतना पैसा खर्च करें। तो इसके लिए फिर क्या उपाय है, ये भी हमें सोचना है। हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि भई पति के अगर हम पति से हमारा डिवोर्स हो जाता है और हमारी सारी चीज़ें पति के पास है, जैसे मैंने आपसे कहा एक बेचारी भक्त है, उस वो बहुत बुरी तरह फँसी हुई है, उसके पति उसकी कोई भी चीज़ नहीं दे रहे। तो इसके लिए क्या उपाय है आगे? अगर कोर्ट कचहरी हम नहीं करते, तो उसके अलावा क्या है? ये आप भी सोचिए, आप भी हमें बताइए कि हम ऐसे हालत में हम उन लेडीज़ की कैसी मदद कर सकते हैं कि भई उन्हें कोर्ट कचहरी में खर्चा भी ना हो और वो उनकी तरफ ही फैसला हो जाए, जो उनकी चीज़ फँसी हुई है वो भी उन्हें मिल जाए। तो आप सभी भक्त भी इस बारे में सोचिए और हमें बताइए कि क्या कर सकते हैं हम इन 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 भक्तों के लिए। तो भक्तों बस मुझे आज की वीडियो में यही आपसे सब कहना था कि किस तरह से हमारे कान्हा ने देखिए उसका साथ दिया है और उनकी जो इच्छा थी उनको पूरा किया है। हरे कृष्ण, राधे राधे।